ये है 30 साल का सैम बैंकमैन-फ्रीड, जिसने खुद को जीरो से उठाकर 2600 करोड़ डॉलर का मालिक बना दिया। लेकिन सिर्फ एक ट्वीट ने रातों रात उसकी पूरी एम्पायर को तबाह कर दिया। फोर्ब्स रिचेस्ट लिस्ट में शामिल होने के साथ साथ दुनिया के हर छोटे बड़े प्लेटफॉर्म पर उसका जिक्र होने लगा, क्योंकि आखिरकार इतनी छोटी उम्र में इतनी ज्यादा दौलत बनाना वाकई हैरान कर देने वाली बात थी। अगर कोई कहे कि इतना अमीर शख्स रातों रात दुनिया का सबसे गरीब इंसान बन गया, तो यकीन करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन सैम के केस में ठीक ऐसा ही हुआ। सवाल ये है, आखिर सैम बैंकमैन ने इतनी दौलत इतनी जल्दी कैसे बनाई और सिर्फ एक ट्वीट ने उसे गरीबी की गहराइयों में कैसे धकेल दिया। 2014 में सैम ने MIT से ग्रेजुएशन की और जेन स्ट्रीट कैपिटल नाम की ट्रेडिंग फर्म में जॉब शुरू की। यहाँ उसको एक लाइफ चेंजिंग आइडिया आया, जिसके जरिए वह बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा सकता था। उसको क्रिप्टो करेंसी का एक लूपहोल मिला, जिसमें वह अमेरिका से बिटकॉइन खरीदकर जापानीज मार्केट में महंगा करके बेचता। यह काम इतना प्रॉफिटेबल था कि वह एक दिन में $25 मिलियन का बिजनेस करता था। इसी पैसे से सैम ने अलामेडा रिसर्च नाम की अपनी क्रिप्टो फर्म बनाई। इसमें उसके कॉलेज फ्रेंड्स और जेन स्ट्रीट के पुराने कॉलीग्स भी शामिल हुए। जेन स्ट्रीट कैपिटल में सैम की मुलाकात कैरोलाइन एलिसन से हुई, जो आगे चलकर उसके डाउनफॉल की वजह भी बनी। कैरोलाइन सैम की कॉलीग के साथ साथ उसकी गर्लफ्रेंड भी थी। कैरोलाइन अपने करियर को लेकर बहुत परेशान रहती थी, इसलिए सैम ने उसको अलामेडा रिसर्च का CEO भी बना दिया। लेकिन कैरोलाइन को इस फील्ड का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। अब सवाल ये है कि अलामेडा रिसर्च का काम क्या था। सिंपल अल्फाज में वो अपने क्लाइंट्स को क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करवाते थे, यानी अलग अलग इन्वेस्टर्स से पैसे लेकर क्रिप्टो करेंसी में निवेश करते और उन्हें 15% वार्षिक लाभ की गारंटी भी देते। सब कुछ ठीक चल रहा था, बस एक प्रॉब्लम थी, अलामेडा चलाने वालों का एक्सपीरियंस। अलामेडा पर लोगों का जितना ट्रस्ट बन चुका था, वो सैम और उसकी टीम से काफी बढ़कर था। उन्होंने लोगों के अरबों डॉलर को दांव पर लगा रखा था। 2019 में सैम ने अपनी खुद की क्रिप्टो एक्सचेंज FTX लॉन्च की। अगर आपको नहीं मालूम तो बता दें, एक क्रिप्टो एक्सचेंज वो जगह होती है जहां लोग क्रिप्टो करेंसी खरीदते और बेचते हैं। आज की तारीख में क्रिप्टो की दुनिया में हजारों करेंसी और टोकन्स मौजूद हैं, जिनको सेल या परचेस सिर्फ एक्सचेंज प्लेटफॉर्म्स के जरिए ही किया जा सकता है। पहले अलामेडा रिसर्च को दूसरी एक्सचेंजेस पर ट्रेड करनी पड़ती थी, लेकिन अपना प्रॉफिट बढ़ाने के लिए उसने FTX नाम से अपनी खुद की क्रिप्टो एक्सचेंज लॉन्च कर दी। सिर्फ इतना ही नहीं, उसने FTT नाम से अपनी क्रिप्टो करेंसी भी लॉन्च कर दी। याद रहे, FTX था एक्सचेंज का नाम और FTT एक करेंसी का। अब क्योंकि लोग पहले से ही उस शख्स पर और उसकी कैपेबिलिटी पर भरोसा करते थे और उसकी कंपनी में बड़े बड़े इन्वेस्टर्स भी शामिल थे, इस वजह से FTX पर लोगों का भरोसा तेजी से बढ़ता गया और देखते ही देखते 10 लाख लोगों ने अपने पैसे FTX के अकाउंट्स में रखना शुरू कर दिए और वहां ट्रेड करने लगे। और यहीं से शुरू हुआ असली खेल। किसी भी एक्सचेंज का असली फायदा होता है उसकी ट्रेडिंग फीस से। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने $10 की कोई क्रिप्टो करेंसी खरीदी तो उसमें से 2 सेंट एक्सचेंज की फीस में चला जाता है। सुनने और देखने में ये फीस बहुत छोटी लगती है, लेकिन सोचिए, जब एक एक्सचेंज पर रोजाना 100 अरब डॉलर से ज्यादा का ट्रेडिंग वॉल्यूम हो तो वो छोटी सी फी भी मिलियंस का मुनाफा बन जाती है। अब यहाँ तक सब कुछ सही था, लेकिन फिर सैम ने जो अगला कदम उठाया वो उसकी लालच थी। उसने अपने यूजर्स को अट्रैक्ट करने के लिए ट्रेडिंग फीस में डिस्काउंट देना शुरू कर दिया। उसने कहा, जो लोग अपने पैसे डॉलर्स में नहीं बल्कि FTT करेंसी में रखेंगे, उन लोगों से कोई ट्रेडिंग फीस चार्ज नहीं की जाएगी। अब FTT की अपनी कोई असली वैल्यू तो थी नहीं, लेकिन सिर्फ डिस्काउंट्स के चक्कर में लोगों ने FTT टोकन्स लेना शुरू कर दिया। जब डिमांड बढ़ती गई तो FTT की प्राइस भी तेजी से ऊपर जाने लगी। यूजर्स को तो फायदा हुआ, उनको सस्ती ट्रेडिंग मिल गई, लेकिन सबसे बड़ा फायदा तो सैम बैंकमैन और उसकी कंपनी को हो रहा था और FTT की प्राइस बढ़कर $80 तक पहुंच गई। FTX और सैम का क्रेज इतना बढ़ गया कि मर्सिडीज F1 टीम ने उनको अपना एडवर्टाइजिंग पार्टनर बना लिया। UC बर्कले स्टेडियम का नाम FTX स्टेडियम पर रख दिया गया। मायामी NBA स्टेडियम को भी FTX के नाम दे दिया गया। साथ साथ सैम बैंकमैन को भी अब कामयाब और अमीर लोगों की लिस्ट में शामिल किया जाने लगा था।
क्रिप्टो की दुनिया का हर शख्स जो थोड़ा भी इस फील्ड से ताल्लुक रखता था वो FTX और FTT का दीवाना बन चुका था। यहाँ एक बात समझना जरूरी है, जितने भी लोग अपना पैसा FTX जैसे एक्सचेंजेस पर रखते हैं वो इसी भरोसे पर रखते हैं कि वो जब चाहें अपना पैसा विथड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन असल हकीकत कुछ और ही होती है। नॉर्मल हालात में इतने सारे यूजर्स एक साथ अपना पैसा विथड्रॉ नहीं करते, या तो मार्केट क्रैश हो रही हो या इन्फ्लेशन आ जाए जिसकी वजह से लोग अपना पैसा निकाल लेते हैं। तो सैम ने FTX के कस्टमर्स के पैसे छुपकर एलामेडा रिसर्च में इन्वेस्ट करने शुरू कर दिए। यह काम बिना किसी को बताए सीक्रेटली हो रहा था। सैम का प्लान था कस्टमर के पैसों से ट्रेडिंग करे और प्रॉफिट कमा के कस्टमर फंड्स के पैसे वापस FTX में भेज देगा। इसी दौरान अमेरिका में इन्फ्लेशन आ गई और लोगों ने अपने पैसे वापस निकालना शुरू कर दिए। इन्फ्लेशन के आने से मार्केट भी क्रैश हो गई और सैम के सब इन्वेस्ट किए हुए पैसे डूब गए। उसी वक्त सबसे बुरा ये हुआ कि सैम की गर्लफ्रेंड और एलामेडा रिसर्च की CEO कैरोलाइन एलिसन ने वॉल स्ट्रीट जर्नल के एक जर्नलिस्ट को गलती से ये कह दिया कि FTX ने कस्टमर फंड्स के पैसे एलामेडा को ट्रांसफर किए हैं। कस्टमर फंड्स का नाम सुनते ही सबके कान खड़े हो गए, क्योंकि ये पैसे FTX के कस्टमर्स के थे जिनका इस्तेमाल करना एक बहुत बड़ा क्राइम है। सैम ने इस मामले पर पर्दा डालने की पूरी कोशिश की और कहा कि सबके पैसे बिल्कुल ठीक ठाक मौजूद हैं, किसी को भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसी वक्त एक और पावरफुल कैरेक्टर एंटर होता है, सीजेड, जो बाइनेंस का फाउंडर है, FTX का कंपेटिटर और सैम का दोस्त। जब सैम FTX लॉन्च करने जा रहा था तो सीजी ने इसमें अपने $500 मिलियन इन्वेस्ट किए थे। जब FTX एस्टैब्लिश हो गया तो सैम ने सीजी को $2 अरब देकर FTX के शेयर्स वापस खरीद लिए, लेकिन ये $2 अरब अमेरिकी डॉलर में नहीं बल्कि FTT करेंसी में दिए गए थे। सीजे के पास इतने ज्यादा FTT टोकन्स थे कि वह किसी भी वक्त उन्हें एक साथ बेचकर सैम और उसकी पूरी एम्पायर को गिरा सकता था, क्योंकि इस तरह की करेंसी की वैल्यू तो ज्यादा हो सकती है लेकिन इसके खरीदार ज्यादा नहीं होते। मगर सीजी ने ऐसा नहीं किया। शायद वह इतने सालों से सही वक्त का इंतजार कर रहा था। जब ये सारा मामला न्यूज में आया तो 6 नवंबर 2022 को सीजे ने सिर्फ एक ट्वीट किया जो सैम की पूरी एम्पायर को सिर्फ हिलाने नहीं बल्कि गिराने वाला था। सीजे ने ट्वीट में कहा कि FTX में करप्शन की खबरों के बाद हमने अपने FTT टोकन बेचने का फैसला किया है। अभी तक CS ने FTT बेचे नहीं थे, लेकिन उस ट्वीट ने पूरी क्रिप्टो दुनिया में हलचल मचा दी। जिनके पास FTT थे उन्होंने फौरन बेचना शुरू कर दिया और FTX के कस्टमर्स ने अपने पैसे विथड्रॉ करना शुरू कर दिए। लेकिन पैसे तब विथड्रॉ होंगे जब वाकई एक्सचेंज में मौजूद हों। FTT टोकन गिरता गया, बायर्स मिलना मुश्किल हो गए। सैम अब बुरी तरह फंस चुका था। उसके पास FTX को बेचने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। फिर सैम और सीजी के दरमियान एक मीटिंग हुई और ये तय हुआ कि बाइनेंस FTX को कौड़ियों के भाव में खरीद रहा है। 2 दिन बाद सीजे ने यू टर्न लिया और एक और ट्वीट करके FTX को खरीदने से साफ इनकार कर दिया, क्योंकि जैसा उन्होंने सोचा था FTX की हालत उससे कहीं ज्यादा खराब थी। FTX को लोगों के $10 अरब वापस करने थे, लेकिन उनके पास सिर्फ $900 मिलियन थे। सैम ने कस्टमर्स के 90% पैसे इन्वेस्ट किए हुए थे, जहां उसे भारी नुकसान हुआ था। बस फिर क्या था, जो 2 दिन पहले $26 अरब का मालिक था, सिर्फ 2 ट्वीट्स ने उसको $8 अरब का मकरूज बना दिया। इसके अलावा एक और इंसिडेंट है जिसमें एक ग्रुप सायरन की आवाज को इग्नोर कर देता है, लेकिन बाद में जो उनके साथ होता है वो इतना खौफनाक है कि उस पर मैंने ये वाली वीडियो बनाई है। आपको हाईली रिकमेंड करूंगा ये वाली वीडियो जरूर देखना।